नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात यह कैसा विरोध की। जी हां, लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, पुतला दहन और काले झंडे सहित विरोध करने के कई लोकतांत्रिक तरीके हैं, लेकिन लगता है कि राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता ही नहीं, बड़े नेता भी अब विरोध करने में अपनाई जाने वाली मर्यादा लांघने लगे। कोई अपने नेता का विरोध करने पर अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो कोई आपाक होकर मारपीट तक करने से नहीं चूक रहा। ऐसा ही नजारा इन दिनों छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे पर विरोध प्रदर्शन में दोनों दलों ने मर्यादाएं लांघ दी। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे गांधी और पुलिस को लेकर अपशब्द कह रहे हैं। दूसरी तरफ सिंधिया के छत्तीसगढ़ आगमन पर युवक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर काले झंडे दिखाने की कोशिश की, तो भाजपाई और कांग्रेसियों के बीच हाथापाई हो गई। अब दोनों दल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरोध का लोकतांत्रिक तरीका है? क्या राजनीति अब इस निम्न स्तर तक जा पहुंची है? और इस तरह विरोध कर नेता क्या संदेश देना चाहते हैं? तो यह कैसा विरोध पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया के शब्दों की चिंगारी से लगी आग धधकने लगी है। ज्योतिरादित्य ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि यूपीए के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ज्योतिरादित्य के बयान से कांग्रेस में बौखलाहट देखी गई। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, कांग्रेस देश भर में उनका विरोध करती है। छत्तीसगढ़ में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए गए। उसके बाद राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपाई कांग्रेसियों से भिड़ गए। पुलिस ने राजेश मूणत की गिरफ्तारी की। इससे नाराज राजेश मूणत ने पुलिसकर्मियों और कांग्रेस नेताओं को अपशब्द कहे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी के प्रति भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस घटना का वीडियो भी आ चुका है। ये एक दिन की कहानी नहीं चलेगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर पुलिस के जवान हमारे भाई लोग हैं, ये जवानों खड़ा करके अगर पार्टी बनाओगे, जाओ तो हमको एयरपोर्ट को मेरी गाड़ी मेरे को पैदल आना पड़ा। क्या है राहुल गांधी? क्या है? क्या इशू है? क्या संवेदनशीलता? अरे छोड़ो यार, हमने भी 15 साल राज किया, गलती नहीं की है। सर आप अपना देखो ना। क्या देखते हैं? हम उनको भी देख लेंगे। अरे जा तुम उनको। वीडियो आने के बाद यूथ कांग्रेस हमलावर है। राजनांदगांव में मानव मंदिर चौराहे पर यूथ कांग्रेस ने राजेश मूणत का पुतला दहन किया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चेतन भानुशाली ने कहा है कि 15 साल मंत्री रहने वाले राजेश मूणत सार्वजनिक स्थानों पर गाली दे रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से मंत्री रुद्र गुरु के बंगले के सामने 2 युवकों की पिटाई कर दी थी। जिन युवकों की पिटाई की गई है, उनमें से एक आदिवासी और दूसरा सतनामी समुदाय का है। इस पिटाई को भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। रायपुर के गंज थाना में कांग्रेसियों ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी कराई। जिनके खिलाफ एफआईआर कराई गई है, उनमें शुभंकर द्विवेदी, राहुल राव सहित कुछ अज्ञात भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने एट्रोसिटी एक्ट की धारा लगाने की मांग की है। आरोप है कि 4 युवकों की पिटाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने के कारण की गई थी। उनमें यह दोनों युवक भी शामिल थे। आरोप प्रत्यारोप का यह दौर जारी है। इस हंगामे में मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, क्योंकि उनके सुपुत्र की शादी है। लेकिन भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता हंगामे का हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी अचानक सक्रिय हो उठे हैं। उधर कांग्रेस भी आक्रामक मुद्रा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। यह कैसा विरोध पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा। थोड़ी देर में हमारे साथ भाजपा से भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत आप दोनों से ही करते हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उचित जी, आपसे शुरुआत करते हैं। विरोध का ये कौन सा तरीका? लोकतंत्र में कई तरीके अपनाए जाते हैं, काले झंडे दिखा दीजिए, धरना प्रदर्शन कर दीजिए, लेकिन ये तो गालियां दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्या इस स्तर पर पहुंच गई राजनीति?
देखिए, ये एक तरीके का विपक्ष का अपना फ्रस्ट्रेशन मैं इसको मानता हूँ। एक तरीके जिस मुणत जी का एक अपना फ्रस्ट्रेशन है जो इन दिनों निकल के आ रहा है। इसके पहले भी वो कई बार शब्दों के कारण काफी उनके वीडियोस वायरल हो चुके हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल वो पहले से ही कई बार कर चुके हैं। लेकिन कुल मिला के अगर ये देखा जाए, देखिए विरोध करना अच्छी बात है, आप विपक्ष का सम्मान करना अच्छी बात है। सीएम साहब ने भी जो एक बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष विरोध करे, लेकिन मर्यादित हो, सब चीजें मर्यादित हो। यही कहना है कि मर्यादित तरीके से आपकी विरोध होना चाहिए, और किन मुद्दों पर विरोध होना चाहिए ये भी सोचना इस बारे में लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी किन छोटे मुद्दों पे और किन बातों पे बहस कर रही है, किन मंत्रियों, किन बातों को लेके मंत्री, पूर्व मंत्री उनके धरने पे बैठ रहे हैं। क्या ऐसा कोई बड़ा विषय है जिसपे आप काले झंडे दिखा रहे हैं या बड़ा विरोध कर रहे हैं, धरने पे बैठ जा रहे हैं? अब जो मुद्दा था, जो छत्तीसगढ़ मुद्दों की तो कभी है नहीं, तमाम मुद्दे हैं जिसपे तो संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो मुद्दे गौण हो गए और आपकी आपसी लड़ाई, आपकी आपसी झगड़े, जिसको व्यक्तिगत झगड़े को आप तब्दील करके पार्टियों के झगड़े में तब्दील हो रहे हैं। तो ये असंसदीय भाषा का प्रयोग राजेश मूणत जी तो कई बार कर चुके हैं, उनके वीडियो कई बार वायरल हो चुके हैं, मगर एक विपक्ष, एक मैच्योर्ड विपक्ष, गंभीर विपक्ष, सनद विपक्ष की ये परिपाटी जो चालू हुई है, ये ठीक नहीं है। ये काले झंडे, जबकि ये तय हुआ था, मुझे याद है चौकसी जी की पूर्व में 2000 अजीत जोगी जी के समय में ये दोनों ही पार्टियों ने नेताओं के लिए कोई काले झंडे नहीं दिखा था कि कोई भी आता है तो छत्तीसगढ़ में वो मेहमान स्वरूप होता है, वो किसी भी पार्टी का बड़ा नेता हो तो काले झंडे कोई एक दूसरे के नेताओं को नहीं दिखाएंगे। ऐसी एक अघोषित मर्यादित सीमाएं बांधी गई थी, धागे बांधे गए थे, और इस तरीके की परंपरा जो अब शुरू हुई है तो वो किसने बड़ा तोड़ी ये सीमाएं शर्मा जी? देखिए शुरुआत किसने लोकतंत्र की? में तो देखिए लोकतंत्र में तो विरोध दर्ज करना लाजमी है, लेकिन अब ये इस तरीके से विरोध, अब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, ये अपन उस मैटर में हम लोग सब ना जाए तो बेहतर होगा। लेकिन ये तरीका, लेकिन लकीर जो खींची गई थी वो तोड़ तो दी है, किसी ने भी तोड़ी हो। तोड़ तो दी गई है बिल्कुल। अब देखिए जो मुझे तो अभी कांग्रेस का ऐसा समय याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने किसी को काले झंडे दिखाए या काले झंडे दिखाने का प्रयास किए, क्योंकि 3 साल से तो अभी वही सत्ता में है, तो सवाल ही नहीं उठता कि काले झंडे को दिखाए। लेकिन एक बात जरूर है कि 2018 में ये चीजें हुई थी, आम आदमी पार्टी ने ये काले झंडे दिखाए थे, और उस काले झंडे के उसमें 15 दिन उनको जेल में रहना पड़ा था, 15 व्यक्तियों को जेल में रहना पड़ा था, जिसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, 60 साल की महिलाएं थी, उनको 1-2 दिन नहीं 15 दिन जेल में रहना पड़ा था। तो इससे कठोर सजा भुगत चुके हैं पूर्व के आंदोलनकारी या पूर्व में कई राजनीतिक पार्टियां भी। तो खैर जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो मुद्दा जो मूणत जी ने उठाया या बात जो थी जिसपे काले झंडे दिखाने वाली बात थी, तो मतलब ये दोनों अब मेन मुद्दे जो जिस विषय पे संज्ञान लेना चाहिए, दोनों ही पार्टियां उस पर नहीं ले रही। एक दूसरे को काले झंडे दिखा के वो विपक्ष की जो सही विपक्ष और संजीदा विपक्ष होना चाहिए था, उसमें कहीं कमी नजर आ रही है। और ये मतलब वो कहते हैं चौकसी जी, मैंने लिखा भी कि सड़क की लड़ाई हो तो बेहतर है, मगर लड़ाई सड़क छाप ना हो, ये जानना ये जान लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कि उचित जी, ये परंपरा एक जगह नहीं, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि राजनीति उस स्तर तक जाने लगी है। अब विरोध के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो कहीं ठीक नहीं है, तो ये लोकतंत्र के लिए कुछ लोगों को पहल करना चाहिए। क्या किया जा सकता है कि एक गाइडलाइन बना दी जाए? तो दोनों ही पार्टी के बड़े, दोनों सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान में लेना चाहिए। आज ही काले झंडे फेंके राहुल गांधी जी के ऊपर, जब वो अपने वहां पे थे यात्रा पे, चुनावी यात्रा पे थे, तो काले झंडे उन पर भी आज ही फेंके गए। इसके पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली में देख चुके हैं, इसके पहले यही चीज उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये तो राजनीतिक दल को अपनी एक सीमाएं और मर्यादा बनानी चाहिए। जितने भी मैच्योर्ड और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां भारतवर्ष में हैं, इनको अपनी ऐसी सीमाएं बनानी चाहिए। ठीक, अंशुल जी, एक सीमाएं बनानी चाहिए, और कांग्रेस तो वो पार्टी है जो आंदोलन से जिसका जन्म हुआ है, जिसने
तीन आंदोलन किए, अहिंसा की बात करते थे, गांधी जी के अनुयायी बनते हैं, तो लेकिन आपकी तरफ से भी कम नहीं होता कुछ। भाई एक आदमी ने एक पार्टी ने यदि रूल तोड़ा है, एक लाइन खींची गई थी, एक लक्ष्मण रेखा बनाई गई थी, तो उन्होंने तोड़ दी, तो आप भी दिखाने चले गए काले झंडे। आप ही वो परंपरा का पालन कर लेते तो शायद उनको सबक मिल जाता, अगली बार ना करते वो। सर बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और आपने ये भी कहा है कि कांग्रेस जो है वो आंदोलनों से बनी हुई पार्टी है। कांग्रेस जो है, आपको 2 सेकंड टोकना चाहूंगा, फिर मैं आपको पास ही लौट रहा हूं। मैं आपसे परिचय करा दूं, के एस चौहान जी जुड़ गए हैं भाजपा से, हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं। चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी अंशुल जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते। आंदोलनों से बनी हुई पार्टी है, आंदोलनकर्ताओं की पार्टी है, देश को बचाने और संवारने वाली पार्टी है। ये हम कहते थे यह देश मानता है, लेकिन वह आंदोलन क्यों होता था? उन अंग्रेजों के खिलाफ होता था, सत्ताधारी लोगों के खिलाफ होता था जो देश के ऊपर बर्बरता भरा व्यवहार करते थे। आज यह लोकतंत्र में काले झंडे भी होना चाहिए। जो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चलो ठीक है भाई, चूंकि यहाँ पर है तो यहाँ पे उसका भी सम्मान होता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन मैं आप ही के न्यूज चैनल पर अभी बैठे बैठे देख रहा था, जब राजेश मूणत जी की बाइट चल रही थी। मैं उन्हीं राजेश मूणत की बात कर रहा हूं जो पूर्व पीडब्ल्यू मंत्री हैं, जिन्होंने 15 वर्ष इस छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से राज किया, उनके हिसाब से राज किया। हम राज करने वालों में से नहीं, हम लोग सेवा करने वालों में से है, वो बात अलग है। उन व्यक्ति विशेष की आप जैसा ब्रांडेड न्यूज चैनल आज उनकी पूरी बाइट चलाने में असक्षम है महोदय, क्योंकि आपको यह पता है कि यह जो बाइट सुनेगा यहाँ इस न्यूज चैनल को जिम्मेदार व्यक्ति देखता है। मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि उस व्यक्ति विशेष की बाइट को मैं दोहरा सकूं। ये कहां से लोकतंत्र है? ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। और अभी शर्मा जी ने जो कहा है ना कि लड़ाई सड़क की हो तो बेहतर है, सड़क छाप नहीं होना चाहिए, तो उसमें एक लाइन में और ऐड कर देना चाहता हूं कि लड़ाई सड़क की हो तो बेहतर है, सड़क छाप नहीं होना चाहिए, लेकिन सड़क छाप लोगों द्वारा हो जाए तो क्या करें, इसका भी रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन अंशुल जी, आज बीजेपी के पास सड़क छाप कैसे हो जाती है? तो ये तो पंजाब पे भी देखा है लोगों ने, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को निर्दोष नहीं से कह सकते हो, दोनों ही दल जिम्मेदार हैं। हम तो गाइडलाइन तो आपको भी बनानी चाहिए, आप कि आप उस स्तर तक ना जाओ ताकि दूसरी तरफ से भी इस तरह से व्यवहार ना हो। मैं आऊंगा आपके पास। चौहान साहब, लड़ाई सड़क की होनी चाहिए लेकिन सड़क छाप नहीं होनी चाहिए। और आप तो चाल, चेहरा, चरित्र की बात करने वाली पार्टी से है ना, तो फिर इस तरह की मूणत जी की भाषा क्यों, इस तरह से मारपीट क्यों? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? जी जी जी, मैं इसमें खेद व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस प्रवक्ता का, जिन्होंने अपने खुद चाल चरित्र चेहरा दिखा रहे हैं और सड़क छाप लोगों के द्वारा हो, ये सबसे पहले आप ये देखिए। और ये एक असभ्य डिबेट का ये मायने नहीं रहता है। डिबेट में एक रूल्स रहते हैं और एक मर्यादा रहती है, जो आप मर्यादा पहले ही भंग कर चुके हैं। खैर ठीक है, ये आपकी प्रवृत्ति है। सबसे अब हम मुद्दे पे बात करते हैं। आप बैठिए, आप शांति से सुनिए। सबसे पहली बात कि काले झंडे क्यों दिखाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके पीछे इंटेंशन क्या था? तो छत्तीसगढ़ के युवाओं का इंटेंशन था। 2500 जो नहीं दिया गया है भत्ता, उसके कारण था। दूसरा, चौहान साहब, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि काले झंडे क्यों दिखाए। प्रदर्शन कीजिए, हड़ताल कीजिए, धरना दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मूणत जी की जो भाषा है वो ठीक है क्या, या विरोध करने आए हैं कोई? यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो उनके साथ मारपीट जायज है क्या? जी 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 जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और मैं उसी पे आ जाता हूं, डायरेक्ट पॉइंट में आ जाता हूं। मैं ये बोलता हूं कि बिल्कुल ये भाषा जो है, उसके पहले मूणत जी ने, जो आपने ही अभी वीडियो टेप दिखवाया, आपने ही बोला कि उसके पहले उन्होंने क्या बोला कि मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। उसके बाद इस टाइप की भाषा बोली गई। ठीक है, अगर ये संवैधानिक रूप से ये बिल्कुल गलत मतलब है, यदि उधर से क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया में इस तरह की भाषा बोलना जायज ठहरा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात बता रहा हूं, ये जो क्रिया हुई है वो चालू कहां से हुई है, ये देखिए। सबसे पहले मान ली ना, हम तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और आपसे छत्तीसगढ़ आपके ऊपर हंस रहा है कि आपने जो घिनौना वो किया है, कृत किया है कांग्रेस पार्टी ने। हंसी आ रही है कि झूठ को सच साबित करने में चौहान साहब, मेहनत सिर्फ इतना बताइए ना कि जो क्रिया की प्रतिक्रिया ये जायज ठहरा रहे हैं आप,
कि उधर से कुछ हुआ है तो आप मारपीट भी करेंगे, गालियां भी देंगे। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई प्रतिक्रिया हुई है तो उसका इंटेंशन क्या था पहले आप ये देखिए। जो प्रशासनिक, आप कान इधर से पकड़ो या चौहान साहब इधर से पकड़ो, प्रशासनिक घुमा फिरा के मत करो। आप जो प्रतिक्रिया कह रहे हैं ना, प्रतिक्रिया कह रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि उधर से कुछ हुआ होगा, हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन क्या ये जायज है कि कोई आपको मारे तो आप कानून के पास ना जाके खुद मारने लगो उसको? चौकसे साहब, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं कि कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती, परिस्थितियां उसको सही और गलत बताती हैं। अब वो परिस्थितियां कैसे हो गई, वो कहां से वो उपजा, ये एक दिन पहले से वीडियो जो वायरल हो गया था, प्रशासन को ये पूरा पता था कि इस टाइप की कोई अप्रिय घटना हो सकती है, उसके बावजूद भी प्रशासन एकदम नदारद था। क्यों? क्योंकि शासन उसके ऊपर दबाव डाला हुआ था कि आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे, और उकसाया जा रहा था कि इस टाइप का कृत्य भारतीय जनता पार्टी मतलब वही हुआ ना चौहान कार्यकर्ताओं के द्वारा हो, कि सबको पता था कि सिंधिया जी को काले झंडे दिखाने वाले हैं। आपने कहा कि पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है कुछ, तो खुद ही डंडा लेके सड़क पर उतर जाओ, मारने लगो। फिर क्या मतलब भाजपा चाल चरित्र चेहरे की बात क्यों करती है? फिर देखिए चाल चरित्र चेहरा है, हम तो अपना संरक्षण कर रहे हैं। ये जो प्रशासन को करना चाहिए था, प्रशासन नादारद है, प्रशासन शासन के द्वारा कुचला गया है, यहाँ पर लोकतंत्र रह नहीं गया है। तो क्या भाजपा चौकियां पुलिस थाने खोलेगी पूरे प्रदेश में? केंद्रीय मंत्री, उड्डयन मंत्री आ रहे थे, केंद्रीय मंत्री, उसको जो प्रोटोकॉल देना चाहिए था, उनको जो प्रोटेक्शन देना चाहिए था, वो कहां था आपका? एक लोकसभा सांसद आता है एक दिन पहले और उसको 1000 जवान यहाँ पर लगाए जाते हैं, उसको प्रोटोकॉल से कहीं ज्यादा उनको वो दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। केंद्र लोकसभा सांसद ज्यादा बड़ा है कि एक केंद्रीय मंत्री बड़ा है, ये आपको देखना चाहिए था। और ये देखना चाहिए था। ये मेन आप मेरे को बोलने दीजिए, पूरे मेरे को जवाब देने दीजिए, मेरे को जवाब देने दीजिए। मैं मुद्दे से हट के बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मुझे लगता है आपकी बात पर्याप्त आ गई है कि आप ये कहना चाह रहे हैं ना, जो जवाब चाहिए तो वो तो दिया नहीं आपने, क्रिया की प्रतिक्रिया दे दी आपने ये कहा कि सांसद को प्रोटोकॉल का पालन कराया था लेकिन केंद्रीय मंत्री को नहीं दिया, इस कारण ये सब हुआ, यही कहना चाह रहा हूं ना? प्रशासन की गलती थी इसमें, पूरी की पूरी प्रशासन की गलती थी, और प्रशासन के ऊपर शासन का दबाव था। संविधान ये बोलता है तो वही तो मैं कह रहा हूं ना चौहान साहब, चलिए प्रशासन को आपको लगा तो आप डंडा उठा लिया, आप गाली देने लगे। प्रोटोकॉल का पालन ही हो तो संवैधानिक तरीका था ना, एक लोकतंत्र का तरीका था ना विरोध करने का। आप धरना देते कि हमारे केंद्रीय मंत्री के साथ प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, दूसरे तरीके भी अपना सकते थे ना। अगर आप अपने घर में हैं, अगर ये अप्रिय घटना घटने की कोई ऐसी मंशा दिख रही है, वहां पर स्थिति दिख रही है अप्रिय घटना घटने की, तो अगर मान लीजिए वहां पर प्रशासन तब भी नहीं पहुंचता है, जानबूझ के नहीं पहुंचता है, मतलब आप एक अपराध से इसकी तुलना कर रहे हैं। चौहान साहब कुछ तो सोचिए कि आपके घर में डकैती पड़ेगी तो आप गोली मार सकते हो, लेकिन यहाँ भी आप वही तरीका अपनाना चाह रहे हो क्या? देखिए एक संविधान हमारे को सभी चीजों की इजाजत देता है, अगर परिस्थिति सभी चीजों की इजाजत देता है, डंडे चलाने की इजाजत देता है, गाली देने की इजाजत देता है। अगर आपके ऊपर जान पे आ जाती है, कानून पर आपका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है अंशुल जी, मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए, लेकिन उचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। उचित जी, खुद वकील हूं, मैं लौटूंगा चौहान साहब आपके पास। जी बिल्कुल उचित जी, वो तो जायज ठहरा रहे हैं इसको। जी ये तुष्टिकरण वाली बात है, अपने जायज ठहरा रहे हैं। मैं जहां तक ये संविधान की बात कर रहे थे, जिस एक कृत्य की बात कर रहे हैं, उसका जवाब मैं केएल चौहान जी के आने के पहले दे चुका हूं कि मैंने भी पिछले 5 साल आम आदमी पार्टी को इनसे कई ज्यादा आंदोलन करते देखा है। कांग्रेस से ज्यादा आंदोलन आम आदमी पार्टी कर रही थी 13 से 18 में छत्तीसगढ़ में, लेकिन मजाल है किसी ने इस तरीके की बदतमीजी और अमर्यादित असंसदीय भाषा का प्रयोग किया हो। ये उदाहरण है एक चीजों का। दूसरा, यही काले झंडे दिखाने के लिए 15 दिन मैं उस तत्कालीन कलेक्टर चौधरी जी, जो अभी आपके सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इसी कृत्य के लिए 15 दिन जेल भेजा था, 15 लोगों को। तब शासन और प्रशासन आपका था, तब क्या गलत नहीं हो रहा था? देखिए, आप केवल नियमों को ताक में रख के ये सब कर रहे हैं, शासन और प्रशासन को गालियां देना बहुत आसान है। कुल मिला के असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के किसी को इजाजत नहीं है। आवाम इजाजत नहीं देती, सही है, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन अंशुल जी,
आप भी पीछे नहीं हैं। 15 साल जो एक मंत्री रहे उनको आप सड़क छाप कहते हैं इसी डिबेट में। दूसरा, एक केंद्रीय मंत्री आते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है, प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं होता, और आपके सांसद होंगे तो तमाम तरह के प्रोटोकॉल से बाहर भी जाके आप सुविधाएं देंगे। तो ये तो गलत है ना, पालन तो आपको भी करना चाहिए। तो मतलब आग में घी डालने का काम आप ही कर रहे हैं। सर चौकसे जी, आपको बहुत समय मिला, आपने जायज प्रश्न उठाए। सबसे पहले मैं अपने लगे हुए आरोपों को खारिज करना चाहता हूं। मैंने ये कहा कि सड़क छाप लोग अगर आए, मैंने ये कहा सड़क छाप लोग अगर इस प्रकार के आंदोलनों में शुमार हो तो क्या हो गया, ये आपको सामने समक्ष है। लेकिन जो सड़क छाप लोगों के अनुयायी थे उनको कैसे अपने आप पेट में दर्द हो गया और उन्होंने उस सड़क छाप शब्द को कैसे अपने ऊपर ले लिया, इस डिबेट में तय हो गया। एक बात। दूसरी बात, शायद ये मतलब आप भी जाए ठहरा रहे हो ना सड़क छाप को, आपने जो बोल दिया उसको जस्टिफाई करने पे लगे हो। 2 मिनट में खेद व्यक्त करके भी आप बढ़ सकते हो तो कि हाँ चलो मैं बोल गया उसमें, लेकिन आप भी वो जो काम चौहान साहब कर रहे थे वो भी अंशुल जी आप भी कर रहे हैं। आप जो शब्द इस्तेमाल कर लिया उसको जस्टिफाई करने पे लगे हुए। बिल्कुल नहीं करता सर, नहीं, मैं चौहान साहब जैसे बिल्कुल नहीं करता। वो तो आपके श्रीमुख से यह पुनः प्रश्न उठ गया, और मैं ये जिम्मेदारी के साथ ये मानता हूं कि एंकर का सारे प्रश्नों का उत्तर मेरी साइड से कम जानना चाहिए। ये मेरी डिबेट की कला होती है, इसलिए मैं इस बात को कर दिया। अब नहीं, आप उसमें तो माहिर हैं, हम आपके तर्कों पे कहीं संकोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप उसको आगे वहीं खत्म करके भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आप 1 मिनट 30 सेकंड आपने उसको जस्टिफाई करने में लगा दिया। चौहान साहब की जी, और जस्टिफाई हुआ भी नहीं। चौहान साहब पूर्व वकील, माफ कीजिए आज भी वकील है, उन्होंने अपना परिचय दिया। चौहान साहब, इस छोटे भाई का एक प्रश्न है, उसका सीधा वकील तो आप भी हैं, पार्टी की वकालत तो आप भी कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। अब बताइए, इसका जवाब नहीं बताइए पहले जवाब तो दे दीजिए। यह कह दीजिए कि राजेश मूणत जी ने जिस भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर किया, वह सर्वथा गलत था या सही था? आप कम से कम मुझे यह बता दीजिए। मेरा 5 सेकंड आपके लिए मुबारक। एक लाइन में, सही था या गलत था? चौहान साहब, वकील साहब, देश के जिम्मेदार एक नागरिक, बीजेपी के पार्टी के एक मीडिया पैनलिस्ट, सीधा सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संविधान में सीधा जवाब, संविधान के, हाँ मैं उसी में आ रहा हूँ, आप मेरे को बोलने तो दीजिए। लेकिन आपने सवाल का सवाल दाग दिया ना अंशुल जी, पहले जवाब तो दे देते, मैं चला जाता। उनके पास जवाब नहीं है, एक्चुअली उनके पास कोई जवाब। मेरा काम भी आप ही करने लगे। सवाल है मेरे 3 सवाल हैं, तीनों सवाल में से आप क्या ऐसे सवाल करते रहेंगे आप तो डिबेट तो कहीं और चली जाएगी। अंशुल जी जवाब दे देते, इसके बाद सवाल कर लेते। अंशुल जी, आपने प्रोटोकॉल के मामले में सवाल का जवाब नहीं दिया, आप जवाब देने से भाग रहे हो। मतलब आप जवाब दीजिए ना, फिर सवाल कीजिए। अंशुल जी अरे तो जवाब तो दीजिए पहले कि प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं, इसके बाद उनके पास जाएंगे। आप सवाल करोगे, वो सवाल करेंगे। प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया जब सिंधिया आए थे? सीधा जवाब मैं क्या उम्मीद रखता हूं साहब। बिल्कुल अंशुल जी, जवाब तो आप भी दे दीजिए ना, प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया? आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, मैं अपना जवाब जरूर दूंगा। फिर से यह प्रश्न छोड़ते हुए ये शर्त नहीं होती। मैं आपको पक्का दूंगा, मैं आपका भी दूंगा। चलो आपके पास आया हूँ ना, फिर समय नहीं मिलेगा यार। आप जवाब दो यार। सर अरे आप जवाब दो प्लीज। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्रोटोकॉल वाली बात में जवाब, आपके जैसा नहीं हूं मैं कि प्रश्नों का जवाब करिए। मैं अपने प्रश्न का जिम्मेदारी। अरे आप जवाब तो दो, मैं आपको जवाब ये दे रहा हूँ, प्रोटोकॉल का पालन हुआ था, आप नहीं दे पाए तो मेरा तो सुन लीजिए जवाब। आप नहीं दे पाए, अरे तो दोनों जवाब नहीं दे पाए। शायद आप जवाब दो कि राहुल गांधी जी एक सांसद होने के पहले वह व्यक्ति हैं जो जिन्हें पहले एसपीजी सुरक्षा मिली गई हुई थी। एसपीजी के नियम के अनुसार, पूर्व एसपीजी अधिकारी के नियमों के अनुसार उनके लिए स्पेशल सुरक्षा छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ दिल्ली से प्रोवाइड करना अति अनिवार्य है। अब मुझे ये बता दें कि राजेश मूणत ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसका केदार जी समर्थन करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता आपको देख रही है। राजेश मूणत को अपनी गलती मानना चाहिए। ठीक है, समय नहीं है। माफी मांगना चाहिए। चौहान साहब जवाब दीजिए, ये भाषा उचित है या अनुचित है? चौकसे साहब
मतलब मेरे इस क्वेश्चन का इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसलिए आप जवाब नहीं देंगे? एक मिनट, मतलब वहीं आ गए आप, क्रिया प्रतिक्रिया मैं दूंगा दे दीजिए ना, समय नहीं है। जवाब देना चाहते हैं तो समय, वो तो जनता देख रही है जवाब नहीं सर। दिया, दर्शक अंदाजा लगा देंगे कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हाँ, दूसरी बात, अब मैं इनके प्रश्न का जवाब देता हूँ, है ना। परिस्थितियों के हिसाब से जो चीजें होती हैं, बिल्कुल संविधान के हिसाब से जो मतलब परिस्थितियों के अनुसार फिर आप इसको जस्टिफाई करने लगे, परिस्थितियों के अनुसार गाली देना उचित है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई भी जस्टिफाई करे कि गाली देना उचित है, लेकिन उसको आप उचित नहीं ठहरा सकते हो। यदि संविधान में जो तरीके अपनाए जाते हैं, विरोध के जो प्रदर्शन करने के तरीके हैं, हड़ताल करने के तरीके, तमाम तरह के तरीके हैं, लेकिन गालियां देना, अपशब्दों का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। और उम्मीद है कि राजनेता हों या राजनीतिक दल, जो शर्मा जी कह रहे थे, एक गाइडलाइन बनना चाहिए कि इस तरह का ऊपर से विरोध हो। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में तैयारी हुई थी, पहले एक लकीर खींची गई थी काले झंडे न दिखाने की, वो लकीर कोई भी न तोड़े। उम्मीद है आगे ऐसी प्रयास किए जाएंगे राजनीतिक दलों के द्वारा, तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन ना हो और इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग ना हो। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।